हेलो सर, आज क्या करवाने वाले हैं आप? अरे यार, आवाज नहीं जा रही क्या? क्या चल रही है? गुड इवनिंग सर। क्या हो रहा है? आवाज नहीं जा रही। कोई नहीं बोल रहा। चलो, अभी तो टाइम है। हेलो टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ठीक है भाई। हाँ भाई, आज रीजनिंग की क्लास है आपकी, तो थोड़ा ध्यान से आज पढ़ना, क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। थोड़ा सा क्या, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, जिससे सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो ध्यान से देखना जरा। रीजनिंग में आज हम नंबर सीरीज टॉपिक करेंगे। नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर, ये दो टॉपिक करने वाले हैं। ये जो दोनों टॉपिक ही मिलाकर, अगर मैं कहूँ कि अगर मान लो 25 नंबर का एग्जाम है, तो 25 क्वेश्चन का एग्जाम है, तो 25 में से कम 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो दो टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो कोडिंग डिकोडिंग और एक ये नंबर सीरीज। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे आपको। 25 में से 4 से 5 ये देगा, ठीक है। अगर जिसमें 40 क्वेश्चन आते हैं किसी के पेपर में, तो उसमें कम से कम भी मान के चलना 7 से 8 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। और 50 नंबर में 7 से 8 से 10 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं इसके। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे आते हैं। तो क्या है ये टॉपिक, कैसे करना है, जरा ध्यान से एक चीज समझना। इसमें एक सीरीज चलती है, वही सीरीज आपको देखनी है। कुछ मतलब तरीके हैं इसको करने के, कि सबसे पहले क्या देखना है, फिर क्या देखना है, फिर क्या देखना है। एक एक करके सारे तरीके आपको करने हैं इसमें, और एक एक करके सारी चीज समझना भाई। तो देखो भाई, यहाँ पे देखो, यहाँ पर ना कुछ सीरीज चलती है हमारी। तो वो सीरीज मैं लिखवा देता हूँ पहले, कौन कौन सी सीरीज है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन हमारे आते हैं। तो एक एक करके पहले मैं सारी सीरीज लिखवा रहा हूँ, फिर हम टाइप वाइज शुरू करेंगे कि टाइप 1 में कैसे क्वेश्चन बनेंगे, टाइप 2 में कैसे, टाइप 3 में कैसे, ऐसी सारी चीज करेंगे। तो पहला लिखते हैं। पहला होता है, पहला सीरीज लिख लेंगे, डिफरेंस ऑफ नंबर्स, संख्याओं का अंतर। ये लिख लेना भाई, डिफरेंस ऑफ नंबर्स, संख्याओं का अंतर। सेकंड लिखेंगे, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस, मतलब अंतर का अंतर।
और सब में से एक एक क्वेश्चन या दो दो क्वेश्चन कहीं ना सर कहीं से रीजनिंग बनाए करा रहे हैं आज? हाँ रीजनिंग में करेंगे आज, नंबर सीरीज टॉपिक होगा आपका। सर ये वैसे बड़ा हमारे important पॉइंटिंग वाले रहते हैं ब्लड रिलेशन में ना। है। तो वो रहता है। हाँ तो जी। चलो पहले पहले एक काम करो, पहले ये खत्म कर लेते हैं फिर वो कर लेंगे, ठीक है? इसके बाद फिर पॉइंटिंग वाला कराते हैं, ओके सर। ठीक है ना? चलो देखो भाई, डिफरेंस ऑफ नंबर सेकंड लिखना, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस थर्ड लिखना, ऑल्टरनेट सीरीज एकांतर मतलब एक छोड़कर एक सीरीज और रहती है इसके अंदर, फोर्थ लिखना ग्रुप सीरीज, फिफ्थ लिखना ओड इवन सीरीज, सम विषम ओड इवन सीरीज, सिक्स स्क्वायर क्यूब, स्क्वायर क्यूब सीरीज, सेवंथ एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है? और एक क्लास लिख लेना मल्टीप्लाई प्लस एडिशन, मतलब एक बार मल्टीप्लाई होगा और एक बार प्लस होगा, एक ये सीरीज भी पेपर में बहुत बार आती है। तो एक बार यहाँ से 8 से आपके क्वेश्चन बनते हैं पेपर में और सारे के सारे यहीं से आएंगे क्वेश्चन, बस आपको एक एक करके सारी चीजें समझनी है भाई। इसको एक बार लिए सारी सीरीज लिख लो आप लोग, फिर हम एक एक करके क्वेश्चन शुरू करते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा इसको आपको कि एग्जाम में जब आप बैठो तो आपको ज्यादा सोचना ना पड़े, उसका आंसर आपके पास हो। तो एक बार इसको लिख लो फिर हम जरा स्टार्ट करेंगे। सर फोर्थ क्या लिखा है ये? और लिखा है ग्रुप सीरीज। सर बोलो बोलो। हेलो, बोलो बोलो भाई, आ रही है आवाज, बोलो। आप बोलो, मैं बोल रहा हूँ सर, मेरे पीछे का ना टॉपिक छूट रहा है, क्या लिंक ले सकते हो क्या? हैं? रीजनिंग क्या ना, मेरे लिंक छूट रहा है, तो मैं वो छूट रहा है, टॉपिक छूट रहे हैं। तो कौन सा टॉपिक छूट गया? बताओ कौन सा छूटा? ब्लड रिलेशन छूट रखा है। ब्लड अब मेरे को रिलेशन पता छूट नहीं गया? कौन, हाँ, और ना मेरे को ये भी नहीं पता कि कौन कौन चैप्टर हो रखे हैं। रैंकिंग मैंने कर रखा है और डायरेक्शन कर रखा है बस। चलो बता दूंगा कौन कौन से हो गए हैं टॉपिक। टॉपिक तो बहुत सारे हो गए हैं, बाकी मैं बता दूंगा आपको अभी। देखिए हाँ भाई लिख लिया सबने यहाँ तक? जल्दी बताओ। यस सर। चलो अब जरा देखो भाई, एक एक करके स्टार्ट करेंगे और आपको मैं तरीका बताने वाला हूँ किस तरीके से क्या करने वाले हैं। और इसके कम से कम भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हम, बहुत सारे, मतलब ताकि एग्जाम में आप सारे कर लो क्वेश्चन। और जिनका दिल्ली पुलिस का एग्जाम अभी आ गया है उनके लिए बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं पेपर में। देखो भाई, टाइप 1 लिखेंगे सबसे पहले। अब देखो क्वेश्चन कुछ भी हो, ध्यान रखना जब भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन आपको दिखे, क्वेश्चन कुछ भी हो, सबसे पहले नंबर पे आपको क्वेश्चन का अंतर चेक करना है, डिफरेंस। मतलब क्या है, जैसे मान लो क्वेश्चन दे रखा है, कुछ नंबर दे रखे हैं 2 4 6 जो भी दे रखा है, लास्ट आपसे पूछा है, सबका अंतर चेक करना। और ये ध्यान रखना सबका अंतर सेम होना चाहिए, मतलब जरूरी है कि सबका अंतर सेम होना चाहिए। जैसे मान लो सब में या तो एक एक जमा हो जाए, या तो सब में दो दो जमा हो जाए, या एक ऐसा हो जाए कि पहले में एक जमा हो जाए, फिर 2 जमा हो जाए, फिर 3 हो जाए, फिर 4 हो जाए। मतलब ऐसे सीरीज बननी चाहिए वहां पर, ये ध्यान रखना। समझ रहे हो? मतलब आपको सीरीज बनती हुई दिखेगी वहां पर। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पहले में एक जमा हो रहा है, फिर 5 जमा हो रहा है, फिर 2 घट रहा है, फिर 7 जमा हो रहा है, नहीं, इसे सीरीज नहीं कहते।
सीरीज कहते हैं जहां आपको खुद दिखना शुरू हो जाए, जैसे पहले में 2 जमा हो जाए, फिर 2 कम हो जाए, फिर 2 जमा हो जाए, 2 कम हो जाए, मतलब ऐसी सीरीज आपको दिखेगी। तो इसी तरीके से आपको करना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन का अंतर स्टार्ट करना है, और आपको पहले इजी करेंगे, उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाते बढ़ाते फुल हाई लेवल पे चलेंगे। चलो भाई, तो टाइप 1 के क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं आपको। टाइप 1 बड़ा आसान है, ठीक है, तो आप कर सकते हो। जिसने यूट्यूब पे ये वाला करा होगा वो बता देगा उसके सारे आंसर, मगर जो यूट्यूब पे है उसके अलावा भी अब यहाँ पर होगा क्वेश्चन। यूट्यूब में कम थे, अब हम जरा थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करके मतलब लेवल हाई करके करने वाले। तो चलो भाई क्वेश्चन लिखेंगे सबसे पहले टाइप 1 के। 3, 5, 7, 9, 11, 13। देखो वही क्वेश्चन मैं इसलिए दोबारा रिपीट कर रहा हूँ यूट्यूब वाले, क्योंकि स्टार्टिंग ही यहीं से होती है। अगर मैं ये नहीं कराऊंगा तो आप क्वेश्चन कर नहीं पाओगे आगे। ये आगे आगे लेवल जब बढ़ेगा तो आपके लिए ये काम आएगा। लिखना भाई 3, 5, 9, 15, 23 क्वेश्चन मार्क। थर्ड 3, 10, 20, 33, 49, 68 क्वेश्चन मार्क। फोर्थ क्वेश्चन 5, 10, 15, 20, 25 क्वेश्चन मार्क। फिफ्थ 1, 4, 8, 13, 19, 26 एंड क्वेश्चन मार्क। ये 5 क्वेश्चन है टाइप 1 के, जल्दी से निपटाओ इन्हें। सबसे पहले क्वेश्चन में अंतर चेक करना है आपको, और आपके पास जो टाइम है वो टोटल कितना 90 सेकंड्स का है। 90 सेकंड का टाइम है 5 क्वेश्चन करने के लिए, ज्यादा दे दिया टाइम मैंने वैसे। चलो ये आसान है, काम करते हैं। 1 मिनट का टाइम है ये 5 क्वेश्चन करने के लिए। 60 सेकंड, जल्दी से क्वेश्चन करो। देखते हैं सबसे पहले कौन कहता है किसका हुआ है, कौन सबसे तेज है, कौन आपकी जॉब छीन के ले जाएगा। देखते हैं भाई, फटाफट करो सारे। डन सर। हो गया, बहुत बढ़िया। कौन ने? विक्रम ने सबसे पहले बोला भाई, बहुत बढ़िया। बाकी भी भाई जल्दी से बताओ किसका हुआ विक्रम के बाद। और जैसे 60 सेकंड हो जाएंगे मैं क्वेश्चन कराऊंगा, फिर आपको जल्दी करो भाई। देखो फास्ट बनना पड़ेगा आप लोगों को, फास्ट नहीं बनोगे ना तो दिक्कत हो जाएगी, ध्यान रखना। डन सर। डन, बहुत बढ़िया। अभी 2 की आवाज आई है, जल्दी। डन सर। बहुत बढ़िया, रीता ने भी बोल दिया आंसर, बहुत अच्छे। हाँ बस भाई टाइम अप होने वाला है। चलो भाई बहुत बढ़िया, करते हैं शुरू। देखते हैं भाई क्या क्वेश्चन है। मैंने आपको बोला था क्वेश्चन कुछ भी होगा सबसे पहले अंतर चेक करोगे। 3 और 5 का अंतर 2 जमा हो रहा है, 5 और 7 में 2, फिर 2, मतलब 2 का अंतर चल रहा है सब में। तो 13 के बाद भी 2 बढ़ाओगे तो आंसर आ जाएगा आपका 15, मतलब पहला आंसर 15। और अपने आंसर चेक करना भी, सबके आंसर सेम है यानी। यहाँ पे अंतर देखो, पहले 2 जमा हो रहा है, 5 और 4, फिर 5 और 9 4 जमा हो रहा है, फिर 6 जमा हो रहा है, फिर 8 जमा हो रहा है, उसके बाद 10 जमा होगा। तो 23 में 10 जमा करोगे आंसर आ जाएगा 33। अगला देखोगे 3 से 7, 10 7 जमा हुआ, फिर 10, फिर 13, फिर 16, फिर आपका 19। अब 19 के बाद 22 जमा होना चाहिए, क्योंकि देखो 3 3 बढ़ रहा है। पहले 7 से 10 हुआ, 10 से 13, 13 से 16, 16 से 19, तो 19 से 22, तो 68 में 22 पढ़ाओगे तो आंसर आ जाएगा 9। ठीक है, अब ये तो आसान है, देखो सब में 5 5 बढ़ रहा है, 5 से 10, 10 से 15, 20 से 25, 25 से क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब फिर तो देखो भाई 1 4 8, यहाँ पे बढ़ रहा है कितना 3, फिर बढ़ रहा है 4, फिर बढ़ रहा है 5, 6, 7, उसके बाद होगा 8, तो ये हो जाएगा आपका 34। बताओ भाई किसके आंसर सारे ठीक थे? तो मेरा ठीक था। मेरा सही है सर। चलो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उम्मीद थी आप लोगों से। चलो भैया अब टाइप 2 करते हैं जरा इसका। टाइप 2 के क्वेश्चन दे रहा हूँ भाई, देखना जरा। ठीक है, तो टाइप 1 में देखो ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे, आसान आसान है। ये तो कई बार आ जाए तो आपकी किस्मत होती है, मगर कुछ भी है, अगर टाइप चाहे कोई भी टाइप हो, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में डिफरेंस चेक करना है
कि अंतर है या नहीं, ध्यान रखना। अगर अंतर पता चल रहा है तो इजी है, वरना फिर कुछ और सोचेंगे। मगर सबसे पहले डिफरेंस देखो, क्वेश्चन चाहे जो मर्जी दिया हो। चलो भाई लिखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो भाई अगले टाइप 2 लिखना भाई। टाइप 2 के क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको। पहला 5 2 7 9 16 क्वेश्चन मार्क। सेकंड क्वेश्चन 1 2 3 5 8 क्वेश्चन मार्क 21। थर्ड 3 2 5 7 12 19 क्वेश्चन मार्क। फोर्थ क्वेश्चन 1 2 5 8 16 32 क्वेश्चन मार्क। फिफ्थ क्वेश्चन 7 4 2 1 क्वेश्चन मार्क। और भाई देखो अभी तो ये क्वेश्चन आसान है, अभी जिन पे स्टार नहीं लगवा रहा, मगर आगे जिन पे स्टार लगवाऊंगा वो बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। और इन क्वेश्चंस के लिए भी आपके पास 60 मिनट का टाइम है, जल्दी से क्वेश्चन निपटाओ। सबसे पहले आंसर चेक करना, आंसर नहीं बना तो कुछ और सोचना। साठ मिनट का टाइम है भी आपके पास, जल्दी करो। आंसर बहुत बढ़िया, विक्रम ने ये भी आंसर सबसे पहले, बहुत बढ़िया। अब देखो आगे कौन देता है। एक ही का आंसर आया भाई, जल्दी से, बाकी भी दो। पर मैंने भी कहा हो गया। डन सर। डन, बहुत बढ़िया। हाँ भाई टाइम हो गया हमारा, चलो क्वेश्चन करते हैं जरा ये वाला। देखो भाई कैसे करना है। सबसे पहले अंतर देखेंगे, अंतर बराबर होना चाहिए, तो अंतर चेक करते हैं। 5 से 2 माइनस में 3 फिर प्लस में 5 प्लस 2, तो सीरीज तो नहीं बन रही, मतलब डिफरेंस वाला काम हमारा फेल हुआ है, यहाँ पर डिफरेंस नहीं बन रहा। ठीक है, अब क्या देखना है, अब हमें अगर हम ध्यान से सीरीज को देखें तो हमें शायद आंसर मिल जाएगा। तो अभी अगर आप अब ये क्वेश्चन आप कर लोगे ना, तो अब एग्जाम में आप जब देखोगे तो आपको हिट कर जाएगा एग्जाम में कि हमने ऐसा क्वेश्चन किया था। तो देखो ऐसी भी सीरीज बनती है, अगर आप ध्यान से देखो, 2 नंबर जोड़ के अगले नंबर का सम बनता है आपका। जैसे 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 7 16, तो 16 और 9 क्या हो जाएगा 25। तो एक तरीके की सीरीज ये भी बनती है, ध्यान रखना, ऐसा भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। अब आपने ये सीरीज कर लिया तो एग्जाम में पहचानना बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। सेम ऐसे ही है अगला है, देखो 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 5 हो जाएगा आपका 13, और 13 के बाद चेक करो 13 और 8 हो जाएगा 21। सेम ऐसे ही अगला है थर्ड क्वेश्चन, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 5 12, 12 9 7 19, 19 और 12 आपका आ जाएगा 31। ठीक है, अगला, मगर अगला अगर आप देखो तो देखो अंतर तो नहीं बन रहा है यहाँ पर भी, यहाँ पे भी 1 फिर 3, अंतर नहीं है यहाँ पर भी, देखो कुछ अजीब सा ही चल रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो 2 और 1 5 नहीं होता, 3 होता है। मगर अगर हम थोड़ा सा और देखें, मतलब 2 नंबर ऐड करके अगला नंबर नहीं है, मगर हम ये तीनों नंबर देखना जरा, 5 2 7 और 1 8, मतलब हमने तीनों नंबर ऐड करा तो हमें 8 मिला, मतलब। और अब देखो ये 8 और ये पिछला पुराना सारा 8 16 हो गया, मतलब क्या पुराने पीछे नंबर सारे ऐड जब होते जा रहे हैं। 16 ये हो गया और पीछे सारे 16 हो गया, तो 16 16 32 हो गया, 32 ये हो गया, पिछले सारे 32 हो गया, तो आंसर आ जाएगा 64। और कई स्टूडेंट इसमें ये भी लगा लेंगे 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64।
तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर ये रीजन क्या है इसका? ये रीजन है कि यहाँ पर जो 3 नंबर का बनाया, स्टार्टिंग में 3 नंबर से शुरू किया, 3 नंबर का सम आगे, फिर सारे पुराने नंबर ऐड करें फिर आगे, सारे पुराने नंबर ऐड करें फिर आगे। अगर आप यहाँ देखो सीरीज, तो भाई यहाँ पर देखो, सबसे पहले मैंने बोला था डिफरेंस ही चेक करो। 7 और 4 का अंतर देखो भाई 3 का होता है, मतलब 3 कम हो रहा है। 4 और 2 का अंतर मतलब 2 कम हो रहा है। 2 और 1 का अंतर मतलब 1 कम हो रहा है। तो पहले 3 कम हुआ, फिर 2 कम हुआ, फिर 1 कम हुआ, अब 0 कम होगा। तो 1 में से 0 जाएगा, बताना भाई 1 में से 0 गया तो कितना होगा, बोलो भाई। सर 1। हाँ, 1 ही होगा, तो यहाँ पर आएगा 1, ध्यान रखना। 0 वाली लिख देना, यहाँ पर 1 होगा, तो 1 में से 0 गया तो 1 आ जाएगा। तो ये आ गए हमारे सारे आंसर, ठीक है। तो एक टाइप की सीरीज ये भी बनती है, मगर सबसे पहले सीरीज कुछ भी हो, ध्यान रखना आपको डिफरेंस स्टार्ट करना है, सबसे पहले डिफरेंस देखना है। क्योंकि ना ये नंबर सीरीज ऐसा टॉपिक है कि आप रट नहीं सकते इसको, क्वेश्चन कुछ भी बना सकता है। तो यहाँ पर आपका लॉजिक चलता है, किस तरीके से आप सोच सकते हो। तो आपका तरीका यही है जो मैं बताने वाला हूँ, बता रहा हूँ आपको। क्लियर? अभी बोलो सबको, जल्दी बताओ। यस सर। यस सर। टाइप 3 करें फिर। अब आता है टाइप 3। चलो भाई, टाइप 3 लिखना और टाइप 3 के क्वेश्चन लिखो जरा। देखो भाई, पहला क्वेश्चन 3, 6, 5, 8, 7, 10, 9 क्वेश्चन मार्क। सेकेंड क्वेश्चन 18, 24, 21, 27 क्वेश्चन मार्क 30। थर्ड क्वेश्चन 7, 22, 37 क्वेश्चन मार्क 67, 82। फोर्थ क्वेश्चन है 40, 45, 33, 38, 27, 32, 22, 27 क्वेश्चन मार्क। फिफ्थ क्वेश्चन लिखना 21, 26, 29, 27, 38, 28, 48, 29 क्वेश्चन मार्क। और एक काम करना, यहाँ पर जो, चलो स्टार क्या लगाना है, स्टार तो किसी पे भी नहीं लगाना, आसान है सारे। तो ये हमारा टाइप 3 है। तो यहाँ पर आप डिफरेंस के बाद आपको क्या देखना है सेकंड नंबर पर, वो यहाँ से आपको पता चलने वाला है। 60 सेकंड का टाइम है, जल्दी से क्वेश्चन करो, देखते कितना दिमाग आप लोग लगाते हो इसमें। जिसका हो जाए वो बताना भी। डन सर। बहुत बढ़िया। चलो भैया, एक ने तो बोल दिया, विक्रम ने बोला हो गया, और किसका हुआ भी बताओ जल्दी। और ये क्वेश्चन दोबारा से करने हैं आपको, मतलब प्रैक्टिस दोबारा से करनी है सारे क्वेश्चनों की। हो गया सर। हो गया, बहुत बढ़िया भाई राम। हाँ भाई चलो, हो गया टाइम। देखो जरा क्वेश्चन, मैंने आपको बोला था सबसे पहले अंतर देखना है, तो सबसे पहले अंतर देखना भाई। 3 और 6 का अंतर हो जाएगा प्लस में 3, फिर हो जाएगा -1, फिर हो जाएगा प्लस में 3, फिर हो जाएगा -1, फिर हो जाएगा प्लस में 3, फिर हो जाएगा -1, फिर हो जाएगा प्लस में 3। तो आंसर आ गया 12। ठीक है, ये तो था। मगर अब एक चीज ध्यान से सुनो, देखो अगर कभी, सुनना जरा एक बात मैं आपको बता रहा हूं, अगर कभी डिफरेंस ना बने,
ठीक है, या डिफरेंस इस तरीके से बने, जैसे जितना देखो, जैसे पहले +3 हुआ, फिर बीच में कुछ हुआ, फिर से +3 हुआ, फिर कुछ हुआ, फिर से वही रिपीट हो रहा है। तो अगर कभी या तो ऐसा डिफरेंस बने या तो डिफरेंस ना बने, तो उस केस में सबसे पहले एक काम करना, आंसर सेम आएगा देखना, उस केस में ना एक छोड़कर एक देखना शुरू कर देना आप लोग, आपका आंसर जल्दी हो जाएगा। एक छोड़कर एक, जैसे देखो 3 बीच वाला छोड़ दो, 5 2 जमा हो रहा है, 5 से 7 फिर 2 जमा हो रहा है, 7 से 9 फिर 2 जमा हो रहा है, और 7 से यहाँ 11 हो जाएगा। तो इधर तो 11 आ गया, ये वाला नंबर निकालना था ना मेरे को, तो यहाँ से स्टार्ट करो 6 से, 6 से 8 2 बड़ा, 8 से 10 2 बड़ा, 8 से 12 2 बड़ा। तो देखो आप दोनों नंबर निकाल सकते हो, ये वाला भी निकाल सकते हो और ये वाला भी निकाल सकते हो, तो आंसर हो गया 12। तो सेकंड नंबर पर आपको पहले डिफरेंस चेक करना है, तो सेकंड नंबर पर आपको चेक करना है ऑल्टरनेट, एक छोड़कर एक। फर्स्ट नंबर पर डिफरेंस, सेकंड नंबर पर ऑल्टरनेट, ठीक है। तो आपको दिख रहा है भाई, अगर अगर डिफरेंस ना बने और डिफरेंस कुछ ऐसा बने कि जैसे देखो यहाँ पर भी वही हो रहा है सेम, जैसे +6 -3 +6, देखो वही रिपीट हो रही है चीजें। तो एक काम करो, एक छोड़कर एक देखोगे जल्दी आंसर आ जाएगा। 18 में 21 देखो 3 बड़ा, 21 में 3 बढ़ाओगे 24 हो जाएगा, आपका आंसर 24 आ गया। ठीक है ना, यही सीरीज ध्यान रखना, मतलब एक छोड़कर एक। सेम ऐसे यहाँ देखो, सबसे पहले तो देखो भाई डिफरेंस वगैरह कोई है तो नहीं, 7 से 12 22 हुआ, 15 बढ़ा, 22 से 37 15 बढ़ा, इसका मतलब यहाँ तो सीरीज सीधा चल रही है, यहाँ एक छोड़ने की जरूरत नहीं है आपको। 15 15 तो आगे भी 15 ही जमा होगा, 37 में 15 जमा करोगे 52 हो जाएगा, 52 में फिर 15 जमा करोगे 67, और 15 जमा करोगे तो 82, में 15 15 जमा हो रहा है। यहाँ सीरीज देखो भाई, पहले 5 हो रहा है, फिर -7, फिर थर्ड में +5। सर एक बोलो सर, बोलो थर्ड बोलो, क्वेश्चन में अल्टरनेटिव हो रहा है। अल्टरनेट हो रहा है, हाँ तो अल्टरनेट भी कर सकते हो, देखो अगर सेम हो रहा होगा तो। मगर अल्टरनेट में क्या यार, सीधा हो रहा है तो अल्टरनेट की जरूरत ही क्या पड़ी हमें, जब सब में 15 ही 15 जमा हो रहा है तो सीधा ही जमा कर लिया। मतलब बोला ना, सबसे पहले डिफरेंस चेक करो, क्या पता पहले ही डिफरेंस मिल जाए आपको। ठीक है, जैसे फोर्थ में देखो अब +5 कुछ फिर +5, वही सीरीज चल रही है, तो एक छोड़कर एक शुरू करो। 40 से 33 हुआ, कितना कम हुआ, 7 कम हुआ। 33 से 27 हुआ, कितना कम हुआ, 6 कम हुआ। 27 से 22 हुआ, कितना कम हुआ, 5 कम हुआ। और 22 से अब जाए 4 कम होगा, 22 में 4 कम होगा तो 18 आ जाएगा, तो मतलब 18 आंसर आ गया इसका। ठीक है, अगला भी सेम क्वेश्चन है, चेक करो। 21 + 5 वही सीरीज चल रही है, एक छोड़कर एक देखना शुरू करो। तो 21 से 29 8 जमा हो गया, 29 से 28 9 जमा हो गया, 38 38 से 48 10 जमा हो गया, और उसके बाद जमा होगा 11, तो 48 में 11 जमा करोगे, आंसर आएगा 59। क्लियर हुआ भाई सबको, बोलो जल्दी से। यस सर। ठीक है, तो ध्यान रखना, सबसे पहले डिफरेंस, डिफरेंस ना दिखे तो फिर ये वाला तरीका जो आपको बताया गया है अभी, ऑल्टरनेट। अब करेंगे हम टाइप 4 इसके बाद, और ये सारे वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं और आएंगे, क्योंकि इसके बाहर सीरीज वो बना ही नहीं सकता, क्योंकि यही सीरीज चलती है सारी। दो भाई आगे बोलो, यस सर। आगे लिखना। हाँ, टाइप 4 लिखो भाई। लिखो भाई, टाइप 4 के क्वेश्चंस लिखते हैं, क्या है जरा देखते हैं। तो लिखना भाई, टाइप 4 में कैसे क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन, एक मिनट रुकना भाई। एक मिनट रुकना।
हाँ भाई लिखो, क्वेश्चन लिखना टाइप करके। पहला क्वेश्चन 15, 31, 64, 131 क्वेश्चन मार्क। सेकंड 3, 7, 15, 31 क्वेश्चन मार्क। थर्ड 4, 9, 19, 39 क्वेश्चन मार्क। फोर्थ 6, 3, 20, 13, 28, 59 क्वेश्चन मार्क। फिफ्थ क्वेश्चन 1, 2, 4, 7 क्वेश्चन मार्क और 33। और इसके आगे ना जरा फिफ्थ क्वेश्चन के आगे स्टार लगा लेना, जरा 5-6 स्टार लगा लेना, इंपॉर्टेंट है। करो भाई, एक टाइप ये भी बनता है आपके पेपर में। सबसे पहले डिफरेंस चेक करो। डिफरेंस अगर यहाँ पर देखो बड़े बड़े नंबर दिख रहे हैं, इसका मतलब कुछ और सोचो। मतलब अब आपको यहाँ पता चलेगा थर्ड नंबर पर क्या चेक करना है। डिफरेंस नहीं है तो ऑल्टरनेट देखो, ऑल्टरनेट नहीं है तो थर्ड नंबर पे क्या चेक करना है वो बताऊंगा आपको। एक बार आप ट्राई करो, 60 मिनट 60 सेकेंड आपके जल्दी। जिसका हो जाए बताना जल्दी। डन सर। लास्ट वाले का आंसर बताओ भाई क्या है। फोर्टी वन। लास्ट वाले का जो आंसर है वो है 28। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो भाई क्या है, जरा देखना। सबसे पहले डिफरेंस देखो, तो डिफरेंस से हो जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंस भी आएगा, वैसे ही सेम डिफरेंस आएगा, आप कर लोगे। मगर देखो मैंने बोला ना बहुत सारे क्वेश्चन डिफरेंस से हो जाते हैं, तो ये भी क्वेश्चन डिफरेंस से हो जाएगा। मगर हम थोड़ा सा अगर इसमें हल्का सा दिमाग और लगा लेना तो हमें यहाँ पे सीरीज दिखनी शुरू हो जाएगी। देखो कैसे, 15 के बाद 31 है, 31 के बाद 64 है। तो अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं, 15 के बाद 31, तो मैं देखो 15 दूनी 30 प्लस 1। सेम ऐसे 31 के बाद 64 है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 31 इंटू में 2 प्लस 2, 64 इंटू में 2 प्लस 3, 131 इंटू में 2 प्लस 4। तो आंसर आ जाएगा इसका 266। और अगर बाई चांस दिमाग में ये नहीं आ रहा है तो डिफरेंस से भी आपका आंसर सेम आएगा, आप डिफरेंस निकाल सकते हो। इसके अंदर सेम रहेगा डिफरेंस, चेक कर लेना, ठीक है। सेम ऐसे अगला है 3, 7, यहाँ भी डिफरेंस से भी क्वेश्चन निकाला जा सकता है। मगर देखो 3 के बाद 7 है तो मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 प्लस 1, 7 के बाद 15, 7 इंटू 2 प्लस 1, 15 इंटू 2 प्लस 1, 31 इंटू 2 प्लस 1, तो आंसर आ जाएगा 63। और आप अंतर भी बनाओगे तो देखो 3 और 4 का अंतर हो जाएगा आपका कितना, 7, 4 हो जाएगा, इसका 8 हो जाएगा, इसका 16 हो जाएगा। 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, मतलब डबल हो रहा है, तो 16 के बाद 32 होना चाहिए। तो 31 में 32 ऐड करोगे तो 63 आएगा, देख लो। तो आप अंतर से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसलिए आपको शुरू में ये बताया कि अंतर हो तो निकाल लो, पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो भी आप इसको जल्दी कर लोगे।
अब देखो अगला है 4 19 9 19, यहाँ भी सेम सीरीज है। 4 इंटू 9, 4 इंटू 2 प्लस 1, 9 इंटू 2 प्लस 1, 19 इंटू 2 प्लस 1, तो 39 इंटू 2 प्लस 1, तो आंसर आ जाएगा इसका 79। सेम ऐसे अगला ही है 6 इंटू 2 प्लस 1, 13 इंटू 2 प्लस 2, 28 इंटू 2 प्लस 3, तो 59 इंटू 2 प्लस 4, तो आंसर आ जाएगा 122। अब जो ये अगला क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना अलग है, हटके है। यहाँ पर भी सेम ऐसी कुछ सीरीज है, मगर देखो यहाँ पर अंतर नहीं बन पा रहा है। चेक करो, 1 और 2 का अंतर 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर अगर मैं 4 करता हूं तो 7 और 4 11 आता है। अब 11 में अगर मैं 5 जमा करूंगा तो 16 होना चाहिए। मेरी आवाज आ रही है अभी सबको? हाँ जी सर, बीच में कट गई। मेरी आवाज आ रही है, जरा बताना एक बार। हाँ जी सर, आ रही है। यस सर, आ हाँ रही जी है। सर। भाई मेरी आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? जी सर आ रही है। सर आ रही है। मेरी आवाज आ रही है, बोलना भाई। यस सर आ रही है। ठीक है, ठीक। देखो भाई यहाँ पर अगर मैं एक एक करके जमा करूं, प्लस 1 प्लस 2 प्लस, म्यूट हो गई तो कैसे सर आप बीच में? सर, म्यूट हो गई। सर म्यूट हो रखा है आपका माइक। हेलो। हाँ आप सुनाई दे रहा है सर। अच्छा सुनाई दे रहा है ना, ठीक है ठीक है भाई। एक्चुअली म्यूट हो गया सर फिर। सर आप म्यूट हो गए फिर। म्यूट हो गए सर आप। हाँ भाई देखो, देखो यहाँ पर अगर हम एक एक करके जमा करें, जैसे प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, तो यहाँ पर सीरीज नहीं बन पाएगी क्योंकि 11 के बाद 16 होना चाहिए। अब यहाँ पर हम सीरीज ये नहीं बना सकते, तो कुछ और सीरीज बनेगी, जरा देखना भाई। क्या सीरीज है एक बार देखना। 1 2 4 7। अब हम क्या करना है हमें, कि हमें एक ऐसा नंबर यहाँ ढूंढना है कि उसके बाद 33 जरूर बनना चाहिए। तो देखो अगर मैं यहाँ पर प्लस 1 करता हूं, फिर प्लस 2, तो 11 बन जाएगा। तो 1 के बाद 2 हमने करा, चलो प्लस 1 कर दिया। अब 2 के बाद 4 हम प्लस 2 करके ना बनाकर अगर हम यहाँ पर इंटू 2 करके देखें, क्या पता सीरीज बन जाए हमारी। तो पहले प्लस किया, प्लस 1 किया, फिर इंटू 2 किया। अब देखते 4 के बाद 7 बनाना है, तो 4 में 3 जमा करेंगे 7 बन जाएगा। तो देखो प्लस 1 इंटू 2 प्लस 3, तो यहाँ पर अगर मैं करूं इंटू 4, तो 7 और 4 हो जाएगा 28। और अब मैं अगर करूं प्लस 5, तो चेक करो 28 और 5 हो जाएगा 33। तो ये वेरीफाई भी होना चाहिए, ध्यान रखना। तो एक सीरीज ये एग्जाम में पूछी जा सकती है आप लोगों से। तो यही है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ऐसी सीरीज ध्यान रखना, कई बार अगर आपको सीरीज ना मिले तो वहां पर ऐसे सीरीज चेक कर लेना, एक बार कुछ प्लस होगा, एक बार कुछ मल्टीप्लाई होगा, एक बार कुछ प्लस होगा, एक बार कुछ मल्टीप्लाई होगा। तो थर्ड में चेक कर लिख लेना कि मल्टीप्लाई एंड प्लस ऑल टुगेदर। देखो यहाँ पर वही सीरीज चल रही है, मल्टीप्लाई प्लस, तो नीचे भी मल्टीप्लाई, एक बार प्लस हो रहा है, एक बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये सीरीज आपकी चल रही है, ध्यान रखना। क्लियर है? बोलो भाई, बोलो भाई, सबको क्लियर? जल्दी बताओ। यस सर। चलें आगे फिर, टाइप चेंज यस करें। सर। चलो भाई टाइप चेंज करें। अब चलते हैं टाइप 5 पर।
टाइप 5 के क्वेश्चन करेंगे और अब थोड़े से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। अब टाइप 4 मतलब यहाँ से ही आपके स्टार्ट हो गए हैं, ये क्वेश्चन में एग्जाम में आते हैं बहुत बार, ध्यान रखना। तो ये तीन चीज अब तक हमने सीख ली, पहला डिफरेंस, सेकंड ऑल्टरनेट, थर्ड मल्टीप्लाई एंड प्लस। अब फोर्थ में क्या चेक करेंगे वो भी देखते हैं। तो लिखो भाई टाइप 5 के क्वेश्चंस क्या है। पहला क्वेश्चन टाइप 5 का, 1 2 2 4 8 क्वेश्चन मार्क। सेकंड 2 3 6 18 क्वेश्चन मार्क। थर्ड है 1 2 3 6 9 18 क्वेश्चन मार्क। फोर्थ है 3 2 5 10 15 30 क्वेश्चन मार्क। फिफ्थ है 3 2 6 7 42 क्वेश्चन मार्क। और एक काम करना, इन तीनों पर स्टार लगा लेना, इस पर इस पर इस पर इस पर, ठीक है। और पहले के दो आंसर हैं, दोनों आंसर निकालने हैं आपको। पहले के दो आंसर बन सकते हैं, ध्यान रखो। करो भाई, 60 सेकंड है, देखते हैं कौन करता है जल्दी से। ये जो दो आंसर है, एक का 32 आएगा, एक का 16 आएगा। बहुत बढ़िया। आगे चलो, फिर आगे करो सारे क्वेश्चन। डन सर। बढ़िया। और कोई भी बता दो भाई, बाकी सारे सो रहे हैं। क्वेश्चन करो भाई जल्दी से सारे। हो गया सर। हो गया, बहुत बढ़िया। बताना जरा पांचवे का आंसर क्या है। 43 है सर, 43। 43, बहुत बढ़िया। यस सर, 43 है। चलो भाई देखो, करते हैं जरा क्वेश्चन। 1 2 2 4 8, ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है आपको। तो देखो भाई कैसे करना है। सबसे पहले आप अगर अंतर देखते हो तो देखो +1 फिर -0, तो यहाँ पे अंतर तो सीरीज तो अंतर नहीं बन रहा, तो हमें कुछ और देखना पड़ेगा। अगर हम ध्यान से देखो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, तो एक आंसर तो हो गया हमारा 32। और एक आंसर हमारा इस वाली सीरीज से बनाया जा सकता है, मल्टीप्लाई प्लस से। देखो कैसे, 1 में 2, पहले +1 हुआ, फिर 2 से 2 × 1 हुआ,
2 से 4 प्लस 2 हुआ, 2 4 से 8 मल्टीप्लाई 2 हुआ, मतलब +1 मल्टीप्लाई 1 +2 मल्टीप्लाई 2 फिर होगा +3, तो 8 और 3 हो जाएगा 11। तो एक आंसर ये भी बनाया जा सकता है। ऑप्शन में दोनों में से कोई एक होगा, दोनों नहीं होंगे, या तो 32 होगा या 11 होगा, ध्यान रखना। तो ये भी सीरीज बनाई जा सकती है। सेम ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, देखो 3 2 6, 6 3 18, 18 6 108, तो 108 आ गया इसका आंसर। थर्ड क्वेश्चन अगर हम देखें, अगर आप यहाँ देखो तो देखो अंतर तो नहीं बन रहा है यहाँ भी, मगर अगर आप ध्यान से देखो, मैंने आपको क्या बताया था, अगर डिफरेंस ना बनता हो तो आप एक छोड़ के एक भी कर सकते हो। तो एक छोड़ के एक देखोगे, 1 3, 3 से 9, 9 से 27, 3 पर 3 3 गुना हो रहा है। मगर इसमें एक और चीज सोची जा सकती है, देखो आंसर वही आएगा सेम। ये दो नंबर मिलाकर देखो, 2 और 1, अगला हो गया 3, मतलब इसको मैंने जमा करा, अगला नंबर 3 मिल गया। अब 3 के बाद 6 है, 3 के बाद 6 कैसे आया, मल्टीप्लाई 2 करा मैंने। फिर देखो 6 3, 6 + 3 किया, 9 आ गया। फिर 9 में 2 मल्टीप्लाई करा, 18 आ गया। फिर 18 में 9 जमा करूंगा, आंसर आएगा 27। ठीक है, मतलब क्या है, 2 नंबर जमा करा, अगला नंबर, मल्टीप्लाई 2 करा, अगला नंबर, फिर ये 2 नंबर जमा करा, अगला नंबर, मल्टीप्लाई 2 करा, अगला नंबर, फिर ये 2 जमा करा, अगला नंबर। ठीक है, ध्यान रखना, आंसर आ गया 27। ठीक है भाई, बोलो भाई, क्लियर है सबको? थर्ड फोर्थ क्वेश्चन देखना, सेम ऐसा ही है। 3 और 2 5, मतलब इनको जमा करा, अगला नंबर, 5 में 2 जमा करा, अगला नंबर, फिर ये 2 जमा करा, 10 और 5 15, 15 में 2 मल्टीप्लाई करा, अगला नंबर, फिर ये जमा करा, 30 और 15 हो जाएगा 45, तो आंसर आ गया 45। फिफ्थ क्वेश्चन देखो भाई, 3 और 2 5, 5 होता है 6 नहीं होता, तो यहाँ पर 3 2 6, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, अगला नंबर। तो 6 के बाद 7 कैसे आया, जब +1 हुआ, मतलब 6 में 1 जमा करा, +1 हुआ, जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है +1 हो रहा है। फिर देखो 7 6 42, अब 42 के बाद अगला नंबर +1 करेंगे, तो 42 और 1 हो जाएगा 43। तो एक सीरीज ये बनती है और बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन इस सीरीज से जरूर आएगा, ध्यान रखना। एक क्वेश्चन पहले क्वेश्चन स्क्वायर और ये तो सीरीज चल सकती है सर, पहले क्वेश्चन में। कौन से क्वेश्चन में कैसे चलाओगे बताओ? बोलो कैसे चलाओगे, स्क्वायर की कैसे चलाओगे बताओ? सर पहले का क्यूब करेंगे, फिर आप थर्ड का क्यूब करेंगे। ऐसे मगर वो सीरीज सब में चलनी चाहिए ना, सारी में, ऐसे ये देखो वो सीरीज सब में लगनी चाहिए ना फिर। सर सब में लग रही है, पहले में क्यूब की, पहले तीसरे अल्टरनेटिव के हिसाब से लग रही है ना सर? नहीं, फिर बीच वाले में लग रही है, क्योंकि अगर हमने इसमें अल्टरनेट लगा दिया तो बीच वाले में भी वही सीरीज लगनी चाहिए, अगर जो हम छोड़ रहे हैं बीच में। एक ही क्यूब करें। हाँ, एक ही क्यूब एक हो गया, ठीक है, आगे ऐसे 2 की क्यूब, अच्छा 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, मगर यहाँ नहीं लग रही ना, चेक करो। एक, अगर आप एक छोड़ के एक कर रहे हो, मगर एक वाले में नहीं लग रही ना। ऑल्टरनेट में क्या होता है, ऑल्टरनेट में जो सीरीज आप लगाते हो वो दूसरे वाले पार्ट में भी लगनी चाहिए, तभी ऑल्टरनेट गिना जाता है, वहां पर ध्यान रखना। सर एक बार ये फोर्थ वाला बता देना दोबारा। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो देखो 3, ये देखना एक बार, देखो 3 और 2, अगर आप देखो 5 है, मतलब ये 3 और 2 प्लस करा, हमें 5 मिला, मतलब 3 और 2 जमा किया, 5 मिला। ओके 5 के बाद 10 कैसे आया, 2 मल्टीप्लाई करके आया होगा, ठीक है। सेम ऐसे ही 5 और 10 और 5 को जमा करा, 15 आया। 15 के बाद 30 कैसे आया, 2 मल्टीप्लाई करा होगा, तो 30 के बाद 15, 30 + 15 अगला नंबर 45 हो जाएगा आपका, मतलब 2 नंबर ऐड करा, अगला नंबर, मल्टीप्लाई 2 किया, अगला नंबर, फिर 2 ऐड करा, अगला नंबर, मल्टीप्लाई 2 करा, अगला नंबर। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है, ध्यान रखना, एग्जाम में आएगी, मतलब ये तो लगा लो, ये डीएसएसबी जैसे एग्जाम में तो जरूर पूछी जाती है, बड़ा इंपॉर्टेंट सीरीज है भाई। दिल्ली पुलिस में तो आपकी जो सीरीज आएगी ना, या तो वो स्क्वायर क्यूब से बना देगा, दिल्ली पुलिस की बात कर रहा हूँ, या वो आपको एडिशन से बनाएगा, बड़ी आसान से आप पहचान जाओगे। इसी में से जो हम कर रहे हैं ना, इसी में से कोई ना कोई सीरीज आपके पेपर में टकराएगी दिल्ली पुलिस। हो गया भाई, बोलो जल्दी। यस सर। चलो अब टाइप चेंज कर रहे हैं, टाइप से। उसके बाद ना लास्ट में आपको इसके बहुत सारे क्वेश्चन दे दूंगा मैं, मतलब बहुत सारे, हद ज्यादा क्वेश्चन दे दूंगा आपको मैं, तो आप उसको प्रैक्टिस करना अच्छे से।
या तो ऐसा करूंगा, मैं आपको ना वो भेज दूंगा स्क्रीनशॉट। अब बताओ आप कैसा पसंद करोगे, स्क्रीनशॉट या बोर्ड पे क्वेश्चन लिखवाऊं, ये बताओ। स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट, क्योंकि क्वेश्चन मैं बता देता हूँ कितने क्वेश्चन है टोटल, और जिसने ये सारे क्वेश्चन कर लिए पेपर में पूरे में से पूरे नंबर उठा लेगा, जितने मैं क्वेश्चन आज भेज दूंगा आपको। तो ये कुछ क्वेश्चन है हमारे। एक मिनट रुकना भाई। क्वेश्चन है हमारे टोटल 338, 338 क्वेश्चन है भाई। सर उनमें ठीक है, आंसर भी है उसका? आंसर भी मैं आपको, ऑप्शन भी होंगे इनका, फिर सॉल्यूशन भी भेज दूंगा आपको मैं। बाई चांस किसी क्वेश्चन में आप अटक जाओ तो आप उसका सॉल्यूशन देख सकते हो। ठीक है, ठीक मगर है। जिसने ये 338 क्वेश्चन कर लिए ना, उसका पेपर में एक भी क्वेश्चन छूट नहीं सकता नंबर सीरीज से। जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा मुश्किल लगते हैं ना बच्चों को, ये वाले क्वेश्चन सबसे आसान लगने लग जाते हैं उसके बाद। अगर ये 338 क्वेश्चन कर लिया आप, ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए हैं और जो आ सकते हैं। ठीक है, वही क्वेश्चन है, सारे आसान भी मिलेंगे और फुल हाई लेवल पे भी मिलेंगे आप। तो पहले ये टॉपिक खत्म कर लो, फिर आपको मैं 338 क्वेश्चन भेज दूंगा, पीडीएफ वो भेज दूंगा, और आप उसको खत्म कर लेना भाई। कल संडे का दिन है आपके पास, तो उसको खत्म करना भाई। चलो टाइप 6 लिखो भाई। टाइप 6 के क्वेश्चन लिखना, और ये इंपॉर्टेंट है। टाइप 6 से एक क्वेश्चन जरूर टकराएगा पेपर में, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना, स्टार इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन दे रहा हूं आपको मैं, यहां से कम 1 से 2 क्वेश्चन लगा के चलना, टाइप 6 से आएगा। मैं थोड़ा सा इसको वो कर देता हूँ क्योंकि जगह नहीं बचेगी इसमें। अब 4th नंबर पर आपको यहां से पता चलेगा आपको 4th नंबर पर क्या चेक करना है। तो क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, पहला क्वेश्चन लिखना भाई। 2 9 28 क्वेश्चन मार्क 126 217। सेकंड क्वेश्चन 6 25 क्वेश्चन मार्क 123 214 341। थर्ड क्वेश्चन 1 1 4 8 9 27 क्वेश्चन मार्क। फोर्थ क्वेश्चन 9 27 31 155 161 1127 क्वेश्चन मार्क। फिफ्थ क्वेश्चन 22 24 28 36 क्वेश्चन मार्क 84। सिक्स क्वेश्चन 4 27 16 125 36 क्वेश्चन मार्क। सेवंथ क्वेश्चन 4 9 16 25 36 क्वेश्चन मार्क। करो भैया ये क्वेश्चन। देखो सबसे पहले डिफरेंस ही चेक करना, डिफरेंस ना मिले तो अल्टरनेट देखो, मल्टीप्लाई प्लस, ना मिले तो उसके बाद लास्ट 4th नंबर में क्या चेक करना है वो आपको बताऊंगा मैं। इसको लिख लो एक बार जल्दी से सारे, फिर करो इनको।
हाँ भाई डन, जल्दी करो भाई क्वेश्चन। हाँ भाई हुआ किसी का? डन सर। हो गया, बहुत बढ़िया। चलो भी करते हैं जरा, देखो क्वेश्चन क्या है। 2 9 28 126। अगर आप देखो सबसे पहले अंतर देखो, नहीं बन रहा, ऑल्टरनेट नहीं बन रहा, मल्टीप्लाई वगैरह में नहीं बन रहा। मगर एक चीज आप ध्यान से देखना, जब भी कभी आपको बड़े बड़े क्वेश्चन दिखने शुरू हो जाए, मतलब नंबर बड़े बड़े दिखने शुरू हो जाए ना, तो यहाँ पर सबसे पहले आप एक चीज जरूर चेक कर लेना, जो 4th नंबर पर लिखूंगा मैं, उसको कहेंगे स्क्वायर या क्यूब। मतलब कहीं ना कहीं हो सकता है वो नंबर किसी नंबर के स्क्वायर या क्यूब के आसपास दिख रहा हो आपको। जैसे यहाँ पर बड़े नंबर से चेक करो आप, जैसे 126 और 217 आपको बड़ा नंबर दिख रहा होगा। अब ये बताओ 126 किसके क्यूब या स्क्वायर के आसपास दिखता है, बताओ एक बार भाई, तो बता सकता है? बोलो भाई। 5 के। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि देखो 5 का क्यूब 125 होता है, तो 126 है, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि 5 का क्यूब प्लस 1। सेम ऐसी 217 की बात करूं, 6 के क्यूब के आसपास है, तो इसे लिख सकता हूँ 6 का क्यूब प्लस 1। अगर आप ध्यान से सीरीज देखो तो 5 का क्यूब प्लस 1, 6 का क्यूब प्लस 1, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 4 का क्यूब प्लस 1, तो आंसर होगा 65। और देखो बाकी सीरीज सब में सेव चल रही है, 3 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब प्लस 1, 1 का क्यूब प्लस 1, तो ये सीरीज भी चलती है। और सेम ऐसे ही अगली सीरीज है, चेक करो बड़े नंबर 123 214, तो 123 आपका 125 के आसपास, तो आप लिखोगे 5 का क्यूब माइनस 2, 6 का क्यूब माइनस 2, 7 का क्यूब माइनस 2, तो ये हो जाएगा 4 का क्यूब माइनस 2, तो आंसर हो जाएगा आपका 62। 3 का क्यूब माइनस 2 और 2 का क्यूब माइनस 2। ठीक है, और सेम देखो अगला थर्ड है, अगर आप थर्ड वाला ध्यान से देखोगे तो आपको दिख भी रहा होगा 1 1 4 8 9 27, तो ये हो जाएगा देखो 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब, 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब, तो अगला हो जाएगा 4 का स्क्वायर, तो आंसर हो जाएगा इसका 16। ठीक है, अगला है 4th क्वेश्चन, देखना भाई 9 27 31 155। ध्यान से देखो, ये वही सीरीज है, अंतर तो नहीं बन रहा है, मगर ये वही सीरीज है जो हमने अभी वो पढ़ी थी, मल्टीप्लाई और प्लस वाली। देखो कैसे था, 9 इंटू 9 के बाद 27 कैसे आया, इंटू 3 करके, 27 के बाद 31 कैसे आएगा, प्लस 4 करके, है ना। 31 के बाद 155 मल्टीप्लाई 4 5, देखो इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5 आपका आएगा प्लस 6 इंटू 7 फिर प्लस 8, तो आंसर आ जाएगा 1135। देख लो भाई, बताई थी ना ये सीरीज घूम घूम के कहीं ना कहीं से आएगी, तो आप पहचान लोगे इसको एक बार, आप जब इस सीरीज से चलोगे तो आप कहीं ना कहीं क्वेश्चन कर दोगे। 5th क्वेश्चन सबसे पहले बताया था, अंतर देखना एक बार, चेक करो 22 24 28, तो पहले 4 बढ़ रहा है, फिर 4 बढ़ रहा है, एक मिनट पहले 2 बढ़ रहा है, फिर 4 बढ़ रहा है, फिर 8 बढ़ रहा है, तो अब कितना 16 बढ़ना चाहिए, डबल हो रहा है ना, 2 से 4 4 से 8 8 से 16, तो 52 हो जाएगा। अब 32 बढ़ना चाहिए, 52 में 32 ऐड करोगे तो देखो 84 होता है, तब सही है आंसर। 6th क्वेश्चन देखो भाई, 4 27 16 125, तो ये देखो साफ साफ दिख रहा है, 2 का स्क्वायर 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर 5 का क्यूब, 6 का स्क्वायर, तो आंसर ये होगा 7 का क्यूब, तो आंसर हो जाएगा 343। और अगला भी देखो, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। और जितने भी आप एग्जाम दोगे सबका फेवरेट ये वाला टाइप जरूर होता है, क्योंकि इससे जरूर डालता है वो, ये वाला टाइप तो आपको 100% मिलता ही है, तो ये टाइप सबसे इंपॉर्टेंट है। टाइप 6 को स्टार लगा लेना,
टाइप 6 के आगे स्टार लगा लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आएगा पेपर में, चाहे दिल्ली पुलिस का एग्जाम दे लेना, चाहे जो मर्जी दे लेना। किसी भी सेक्शन में डाउट हो तो पूछ लेना, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो पूछ लेना। टाइप 7 करने वाले हैं इसके बाद हम। करो भी जल्दी, फिर टाइप 7 के क्वेश्चन दूंगा। सिक्स करवाया आपने कहीं डाउट तो नहीं हुआ भाई? बोलो जल्दी, सबको क्लियर है? सर? सिक्स में, सिक्स तो आसान था बिल्कुल। 4, 27, 16, तो देखो ना यहाँ पर एक, जैसे 4 2 का स्क्वायर हो गया, 27 3 का क्यूब हो गया, 16 4 का स्क्वायर हो गया, 125 5 का क्यूब हो गया, 6 का स्क्वायर तो 7 का क्यूब। यहाँ तो एक स्क्वायर हो रहा है, एक क्यूब हो रहा है। क्लियर है? बोलो बोलो भाई, करें आगे? सारे सो रहे हो क्या आज भी? भाई चाय वाय पी के आया करो, देखो कॉफी वॉफी पी के आया करो, ऐसे काम करेगा। यस सर। बोला करो भाई, देखो पूछता हूँ तो बोला करो, ऐसा लगता है कि बस मैं ही पढ़ा रहा हूँ, कोई पढ़ नहीं रहा हूँ। आगे आता है टाइप 7। तो लिखना भाई टाइप 7, और टाइप 7 के क्वेश्चन लिखना। पहला क्वेश्चन, 1 6 13 क्वेश्चन मार्क 33 46 61। सेकंड क्वेश्चन, 47 119 167 क्वेश्चन मार्क 359 527। थर्ड क्वेश्चन, 3 15 35 77 143 क्वेश्चन मार्क, और थर्ड पर स्टार लगाना भी तरह। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन, 0 2 8 14 24 34 क्वेश्चन मार्क 62। फिफ्थ क्वेश्चन, 2 5 12 क्वेश्चन मार्क 58 121। सिक्स्थ क्वेश्चन, 6 20 36 48 50 क्वेश्चन मार्क और 0। सेवंथ क्वेश्चन, 1 2 5 26 क्वेश्चन मार्क। एट्थ क्वेश्चन, 1 5 9 क्वेश्चन मार्क 25 37 49 और 65। और इसके आगे सिक्स के आगे स्टार लगा लेना भाई, बहुत सारे हैं। अगर पेपर मुश्किल बनाना हो तो ये वाला क्वेश्चन जरूर डाला जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। और बाकी तो आप, बाकी अभी और एक ये सेकंड के ऊपर स्टार लगा लेना। बाकी आपको कहीं ना कहीं में पुराने क्वेश्चन जितने भी हमने करे हैं टाइप 1 से लेके, कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको दिखे हैं। सबसे पहले डिफरेंस चेक करना, उसके बाद ही आगे चलना, उसके बाद ही स्क्वायर क्यूब वगैरह सोचना शुरू करना। और सेकंड क्वेश्चन में देखो बड़े नंबर है तो यहाँ पर जरूर स्क्वायर या क्यूब होगा, तो अब स्क्वायर या क्यूब सोचना। करो क्वेश्चन जल्दी से।
और जो स्टार लगाए इनको थोड़ा ध्यान से करना क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन सेम। हाँ भाई चलो करते हैं जरा। देखो बोला था सबसे पहले डिफरेंस ही चेक करना, तो देखो पहले क्वेश्चन में देखना सबसे पहले तो 1 6 13, अगर आप ध्यान से देखो 1 के बाद 6, पहले 5 बढ़ रहा है, 6 के बाद फिर 7 बढ़ रहा है, तो 7 के बाद 9 बढ़ना चाहिए तो 22 हो जाएगा। तो 22 के बाद देखो 11 बढ़ेगा तो 33, मतलब यहाँ पर तो सीधा सीधा प्लस वाली सीरीज चल रही है। इसके बाद 13 बढ़ेगा, इसके बाद 16 बढ़ेगा, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमारी। तो 15 बढ़ेगा, तो यहाँ पे तो दो दो बढ़ रहे हैं। अब देखो जब सेकंड क्वेश्चन बताया था, देखो बड़े नंबर है, जब बड़े नंबर आएंगे तो बोला था आपको स्क्वायर या क्यूब चेक करना है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर आप इनसे निकाल सकते हो, जैसे 47 7 के आसपास आता है, तो देखो मैं लिख सकता हूँ 7 का स्क्वायर -2, 119 21 11 के आसपास, 121 के आसपास आता है, तो 11 का स्क्वायर -2, ये 13 के आसपास आता है, 13 का स्क्वायर -2। मगर देखो यहाँ पर एक चीज हो गई हमारी, क्या अब आप बोलोगे 15 आना चाहिए इधर, मगर नहीं। देखो 7 का स्क्वायर -2, 11 का स्क्वायर, 7 के बाद 9 नहीं आया, मतलब 7 के बाद सीधा 11 लिया गया। तो क्यों लिया गया, रीजन क्या है, ये है प्राइम नंबर की सीरीज, प्राइम नंबर सीरीज चल रही है ये, मतलब यहाँ पर अभाज्य संख्या जिसे कहते हैं, और अभाज्य संख्या 7 के बाद 11 होती है, 11 के बाद 13 होती है, तो 13 के बाद 17 होती है, तो हो जाएगा 17 का स्क्वायर -2, तो आंसर आएगा 287। सेम ऐसे 17 के बाद ये 19 हो जाएगा, 19 का स्क्वायर -2, ये 23 हो जाएगा, 23 का स्क्वायर -2। तो ध्यान रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है सेकंड वाली, कि अगर कभी ऐसा हो तो यहाँ पर जो है ऐसी भी सीरीज बनाई जा सकती है, ध्यान रखना, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो भाई, 3 15 35, अंतर नहीं बन रहा है, चेक कर लो आप लोग, अंतर नहीं है यहाँ पर, ऑल्टरनेट नहीं है, मल्टीप्लाई प्लस भी नहीं है, यहाँ पर एक सीरीज ऐसी चल रही है। ये क्वेश्चन यूनिक है, अगर आपने अभी करा होगा तो आप एग्जाम में सोच सकते हो, जिसने ये पहले कभी करा ही नहीं होगा ना ये क्वेश्चन, वो एग्जाम में इसको सोच भी नहीं सकता कि करना कैसे है। अब आपको मैं करा रहा हूँ तो आप एग्जाम में सोच लोगे। देखो भाई 3 1 3 15 35 कैसे करोगे, देखना 3 के बाद 15 है तो आप लिखो, देखो 3 को मिल सकता है 1 × 3, देखना 15 को 3 × 5, 35 को 5 × 7, 1 3 3 5 5 7, उसके बाद 7 × 11, 5 7 7 के बाद 11 लिया गया, ध्यान रखना प्राइम नंबर 11, 11 के बाद 13, 11 × 13, अब 13 के बाद 17 होना चाहिए, 13 × 17, आंसर आ जाएगा 221। यहाँ भी आपकी प्राइम नंबर वाली सीरीज चल रही है, और ये आपकी सीरीज है जहां पर एक मतलब मल्टीप्लाई हो रही है सीरीज, 1 3 3 5 5 7। अब पेपर में आएगा तो आप पहचान लोगे और इसको कर लोगे, ध्यान रखना, ठीक है। बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है, इसको ध्यान रखना। फोर्थ क्वेश्चन देखो, बोला था सबसे पहले अंतर ही चेक करना, फिर करना कुछ, तो अंतर देखते हैं क्या बनता है। देखो +2 +6, फिर +6 +10, फिर +10। अब यहाँ देखो भाई, पहले 2 जमा हो रहा है, फिर 6 6 जमा हो गया, मतलब देखो 2 के बाद 4 बढ़ा है सीधा, फिर दोनों में 6 6 जमा हुआ, फिर 6 के बाद फिर 4 जमा हुआ और दोनों में 10 10 जमा हुआ।
अब 10 के बाद 4 जमा होगा तो 34 और 14 हो जाएगा आपका 48, और अब देखो 14 फिर से जमा होगा आगे तो हो जाएगा 62। तो ये सीरीज चल रही है, तो सीधा सीधा सीरीज थी यहाँ पर, पहले 2 जमा हुआ, फिर 4 बढ़ गया तो फिर 6 जमा हुआ, फिर 4 बढ़ गया तो फिर 10 जमा हुआ, और फिर 4 बढ़ गया तो फिर 14 जमा हुआ। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखो भाई, 2, 5, 12 ऐसा क्वेश्चन मैं करा चुका हूं आपको टाइप 2 में। 2 के बाद 5 है तो आप इसको लिख सकते हो 2 इंटू 2 प्लस 1। 5 के बाद 12 है, 5 इंटू 2 प्लस 2, तो आप लिख सकते हो 12 इंटू 2 प्लस 3, तो आंसर होगा आपका 27। सेम ऐसे 27 इंटू 2 प्लस 4, और ये आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, हाँ भाई ये बताओ सिक्स्थ क्वेश्चन किसी का हुआ? बोलो भाई, कोई ऐसा है जिसका सिक्स्थ क्वेश्चन हुआ हो? बोलो भाई, किसी का नहीं हुआ क्या? नहीं सर। नहीं नहीं सर। हुआ। देखो एक ऐसा नंबर सोचना कि इस क्वेश्चन मार्क के बाद 0 भी आना चाहिए, ये भी ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर पे हाँ बोलो बोलो, 36 आंसर है, 36। कितना आ रहा है? 36। 38? नहीं, -2 कर दो, 36। 36, अच्छा। देखो भाई वही सेम, ये सीरीज जिसने पहले करी होगी वही कर सकता है, वही सोच सकता है, उसके पहले सोचनी जाएगी। देखो 6, 20 ध्यान से देखना, ये जो 6 के लिखेंगे, देखो भाई आप इसको लिख सकते हो 1 इंटू 6, ध्यान से देखना, 1 इंटू 6, 4 इंटू 5, अभी क्या हो रहा है वो बताऊंगा आपको, 9 इंटू 4, 16 इंटू 3। देखो भाई क्या हो रहा है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, और ये साइड वाले नंबर देखो 6, 5, 4, 3। अब 4 का स्क्वायर आ गया तो 5 का स्क्वायर 25, और 3 के बाद 2 हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। अब 25 के बाद क्या आता है, किसका स्क्वायर आता है, 6 का स्क्वायर 36, और 36 के बाद यहाँ पर 2 के बाद 1 हो जाएगा तो आंसर होगा 36, और देखो 36 के बाद जो होगा 49, 7 का स्क्वायर और 1 के बाद 0 हो जाएगा, और 49 इंटू 0 0 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भाई वही सोच सकता था जिसने पहले किया होगा, वरना हर किसी के बस की ये क्वेश्चन सोचना है नहीं, क्योंकि ऐसी सीरीज सोची ना, इसमें डिफरेंस चल रहा है, ना इसमें ऑल्टरनेट चल रहा है, ना इसमें मल्टीप्लाई चल रहा है, ना इसमें स्क्वायर क्यूब चल रहा है। तो ये सबसे हटके क्वेश्चन है, सबसे अलग क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसको, इंपॉर्टेंट लगा लेना, स्टार तभी लगा रखा है आपके लिए। ये स्टार वाले बहुत जरूरी आपको करने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार डिट्टो के डिट्टो एग्जाम में देखे जाते हैं। देखो भाई अगला देखना 27वां, ये भी सेम वही क्वेश्चन है। एक ये तो आसान है बिल्कुल, 1 के बाद 2, तो मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू 2, 2 के बाद 5, या ऐसे कर सकते हो, देखो तो 2 के बाद 5 है, 5 के बाद 26 है, मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं देखो ये चल रहा है 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 1, 5 का स्क्वायर प्लस 1, तो 26 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, आंसर होगा 577। ठीक है, और सेम ऐसे अगला है, देखो फन 5, और आप ध्यान से देखो तो 9 भी आ रहा है, 25 भी आ रहा है, 49 भी, मतलब स्क्वायर या स्क्वायर वगैरह चल रहा है। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 1, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस 1, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस 1, तो 3 का ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 1, आंसर हो जाएगा 70। भाई लेवल बढ़ता जा रहा है क्वेश्चंस का, ध्यान रखना, टाइप 7 पे पहुंच चुके हो आप, और ये क्वेश्चन आपको आज ही दोबारा रिवाइज करने हैं। बताऊंगा आप क्या करना है, पहले एक बार कर लो आप, टॉपिक हम खत्म कर लेते हैं, फिर बताऊंगा आपको करना क्या है। एक बार इनको लिख लो सबको। मेरी आवाज आ रही है? बोलो बोलो, हाँ आ रही है आवाज। मैं ये Yes, बोलना sir, कि होगा। मैंने कैसे नहीं किया था। हाँ भाई हो गया होगा सबका ये, चलो आगे चलते हैं। अब आते हैं हम टाइप 8 पर, लास्ट टाइप है हमारा ये, उसके बाद आपको बताऊंगा करना क्या है, कैसे क्या क्या करना है, क्वेश्चंस कैसे प्रैक्टिस करना है बताऊंगा। अब लिखना लास्ट टाइप है हमारा टाइप 8, और
और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं टाइप 8 से वो भी देख लेते हैं हम लोग। लिखते हैं जरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लिखना 336 210 120 क्वेश्चन मार्क 24। सेकंड क्वेश्चन 4 2 2 3 6 15 क्वेश्चन मार्क। थर्ड क्वेश्चन 10 100 200 310 क्वेश्चन मार्क। फोर्थ क्वेश्चन 25 50 30 45 35 40 क्वेश्चन मार्क। फिफ्थ क्वेश्चन 2/3 4/7 7/11 11/21 क्वेश्चन मार्क। सिक्स्थ क्वेश्चन 8 12 18 27 क्वेश्चन मार्क। और इनमें स्टार लगा लेना। एक तो पहले क्वेश्चन पे स्टार लगाना और मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन एक पेपर में नहीं कहूंगा मैं, मतलब बहुत सारे पेपरों में आया हुआ है। 6 और लिख लेना है, कोई यहाँ पे 6 और ऐड कर लेना। सेकंड वाले को स्टार लगा लेना और फोर्थ वाले को स्टार लगा लेना बस, और सिक्स्थ वाले को भी स्टार लगा लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और एक और क्वेश्चन ऐड करना इसमें जरा, 7th क्वेश्चन एक और लिखना। 3 15 35 63 क्वेश्चन मार्क। जल्दी करो भाई। चलो भाई देखो, देखना एक बार भाई क्या सीरीज है यहाँ पर, बड़ी इंपॉर्टेंट। पहला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, और पहले क्वेश्चन पहचानने का तरीका यहाँ से, और मैंने आपको बताया भी था, जब भी कभी इतने बड़े नंबर आए तो यहाँ पर स्क्वायर या क्यूब का सीन चल रहा होता है। मगर ये क्वेश्चन पहचानना कैसे है, जहां भी आपको ये 6 24 120 वगैरह साथ में दिखने शुरू हो जाए ना, तो पक्का ये सीरीज चल रही है यहाँ पर। ये भी देखो 136 बड़ा नंबर है, तो कहीं ना कहीं क्यूब के आसपास है, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ, देखो 7 के क्यूब के आसपास चल रहा है, तो 343 होता है ना, तो हो जाएगा 7 का क्यूब -7। 6 के क्यूब के आसपास 216 होता है, 6 का क्यूब -6, मतलब जितना क्यूब कर रहे हैं उतना माइनस कर रहे हैं। तो 5 का क्यूब -5, 4 का क्यूब -4, तो आंसर होगा 60।
3 का क्यूब -3, 2 का क्यूब -2। तो ये हमारा आंसर है और बहुत बार पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन, बहुत बार। तो ये ध्यान रखना, जहां भी ये 6, 24, 120 आपको दिख गया ना, तो मतलब ये सीरीज आपकी बनेगी, ध्यान रखना। सेकंड क्वेश्चन देखो, तो भाई डिफरेंस तो नहीं बन रहा है, चेक कर लो, ऑल्टरनेट वगैरह मल्टीप्लाई का सीरीज नहीं है, मल्टीप्लाई वगैरह का सीन हो सकता है। देखो 4, 2, 2, 3, 6, 15, यहाँ पर देखो सीन ना ऑल्टरनेट भी नहीं चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 4 के बाद 2 हुआ, 4 के बाद 2 कैसे हुआ भाई, 4 का आधा हो रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि 4 को मैंने आधे से गुना करा तो चलो 2 हो गया। 2 के बाद 2 हुआ, मतलब 2 को मैंने अगर 1 से गुना करा तो 2 हो गया। 2 के बाद 3 हुआ, और अगर आप यहाँ देखें पहले मैंने आधा किया फिर मैंने 1 किया, तो अब अगर मैं 1.5 करता हूँ तो 2 को अगर मैं 1.5 से गुना करूँ तो 3 हो रहा है, चेक करो। अब 3 के बाद 6 है, फिर बोलो। सर मैं ये कह रही थी, मेरे ना यहाँ पे पड़ोस में बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, मतलब इनकी शादी वादी है ना, तो ये डीजे बहुत ज्यादा तेज चला रहे हैं। तो मैं ये कह रही थी आज की वीडियो मिल जाएगी मेरे को, हाँ रिकॉर्ड मतलब हो रही है, मिल जाएगी। ये रिकॉर्ड कब तक होएगी सर? रिकॉर्ड बस उसके बाद टाइम लगता है उसमें कन्वर्ट होने में थोड़ा सा, तो तभी दे दूंगा मैं आपको। कल मॉर्निंग मॉर्निंग क्या का। भी अभी रात को ही मिल जाएगी आपको, थोड़ी मतलब 1 घंटे 1.5 घंटे में मिल जाएगी। ओके सर, ठीक है ना। चलो अभी देखो 4, 2, 4 के बाद 2 हुआ, पहले आधा हो रहा है, फिर 1 हो रहा है, फिर 1.5 हुआ, फिर 3 हुआ, तो 3 के बाद 2.5, फिर 2 हुआ, 2 के बाद 2.5, 5/2 करोगे 15 आएगा, और 2.5 के बाद 3 होना चाहिए, तो 15 को 3 से गुना करोगे 45 आएगा। ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक करके देखो। 4 के बाद 2 कैसे हो रहा है, आधा हो रहा है। 2 के बाद 2 कैसे हो रहा है, 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 के बाद 3, 1.5, 2, 2.5, 3, ये सीरीज चल रही है। थर्ड क्वेश्चन देखो भाई। हाँ बोलो। सर मेरा क्वेश्चन 0.5 से करा है मैंने। क्या आंसर आ रहा है, सेम आएगा आंसर? आंसर सेम आया बिल्कुल। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो। देखो भाई 10, 100, 200, यहाँ पर आप देखो 10 से 100 90 प्लस हो रहा है, फिर 100 प्लस हो रहा है, फिर 110 प्लस हो रहा है, अब 120 प्लस होगा, तो आंसर आएगा 430। यहाँ पे सीरीज चल रही है 90, 100, मतलब एक एक देखो, ये वाली सीरीज वाली चल रही है ना। और ये वाला फोर्थ क्वेश्चन देखो, ये वही क्वेश्चन है जो हमने टाइप 2 में किया था, सॉरी ऑल्टरनेट वाला। देखो 25 के बाद पहले 25 हुआ, -20, फिर वही सीरीज चल रही है, तो एक छोड़ के एक देखना शुरू कर दो। 25 में देखो 30, 5 बढ़ा, 30 में 35, फिर 5 बढ़ा, तो 35 में क्या होना चाहिए, 40, तो आंसर आएगा इसका 40। मतलब एक छोड़कर एक सीरीज चल रही है यहाँ पर, 25, 30, 35, 40। और सुनो भाई, ये जो फिफ्थ क्वेश्चन है, यहाँ पर जब भी क्वेश्चन आता है ना अपोन में, तो यहाँ पर कोई घबराने वाली बात नहीं होती। ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले से चेक करो और नीचे वाले नंबर को नीचे वाले से चेक करो, आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे देखो 2 में 4, +2, +3, +4, तो आगे आएगा +5, तो ये हो जाएगा 16। सेम ऐसे अगला है 3, +4, +6, +8, अगला होगा +10, तो आंसर आएगा 31, तो आंसर आएगा 16/31। मतलब ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले से चेक किया और नीचे वाले नंबर को नीचे वाले से चेक किया। 6 क्वेश्चन देखो भाई, 8, 12, 18, 27, देखना भाई क्या चल रहा है। 8 में 12, 4 बढ़ रहा है, 12 से 18, 6 बढ़ रहा है, 18 से 27, 9 बढ़ रहा है। तो सीरीज क्या है, पहले 4 से 6 हुआ, मतलब 2 बढ़ा, ध्यान से समझना। एक बार मैं इसको हटा देता हूँ नीचे वाले को। 4 से 6 हुआ मतलब 2 बढ़ा, 6 से 9 हुआ मतलब 3 बढ़ा, मतलब यहाँ अंतर का अंतर चल रहा है। देखो भाई पहले 8 से 12 4 बढ़ा, फिर 6, फिर 9, और देखो पहले फिर 4 से 6 मतलब 2 बढ़ा, 6 से 9 3 बढ़ा, तो अब 4 बढ़ना चाहिए, तो 9 में 4 जमा करोगे तो 13 बढ़ना चाहिए, और 27 और 13 होता है 40, इसका मतलब आंसर आएगा इसका 40। देखो भाई सीरीज जरा ध्यान से देखना, यहाँ से चल रही है क्वेश्चन सीरीज अंतर का अंतर, मतलब 4, 6, 9, फिर हमने अंतर देखा, 4 के बाद 6 कितना बढ़ रहा है, 2, 6 के बाद 9 बढ़ रहा है 3, अब 9 के बाद 4 बढ़ना चाहिए तो 13 होना चाहिए, 27 में 13 जमा करोगे 40 होगा। सर इसका आंसर 40 आएगा ना, 40 कैसे आएगा, 0.5 कर 1.5 करोगे तो आएगा वो 40.5। मैंने क्या करा है, जो इसका जो आपने डिफरेंस कराया ना, मैंने क्या कर दिया, 4 से गुणा कर दिया, -2 करा है, फिर 6 को 2 से गुणा कर दिया, -6 कर दिया, 9 को 2 से गुणा कर दिया, फिर 14 आ गया, फिर 27 से 14 को कर दिया, 41 आया। 41 आ रहा है ना, 41 गलत है आंसर। लेकिन लॉजिक सर ठीक है बिल्कुल।
दोबारा देखना एक बार। 41 तो गलत चल रहा है आंसर, 41 आएगा नहीं इसका। देखो भाई क्वेश्चन देखना, यही था ना क्वेश्चन 3, 15, 35, 63, बताना एक बार। यस सर। यस सर। देखो कैसे करोगे, 3, 15, 35, 63, सेम वही क्वेश्चन है जो अभी बताया था आपको। मैंने बोला था अगर ये क्वेश्चन पहले किया होगा तो आप कर सकते हो। 3 के बाद 15, 15 के बाद 35। देखो 1 इंटू 3, 3 इंटू 5, 5 इंटू 7, 7 इंटू 9, तो यहाँ पे 9 आ गया, मतलब सीरीज चल रही है 1, 3, 3, 5, 7, 9, प्राइम नहीं है यहाँ पर, सीधा सीधा है, तो आएगा 9, 11, और 9 इंटू 11 होता है 99। इसका आंसर आएगा 99। ठीक है, तो ये थे हमारे टाइप 8, 8 टाइप थे। और एक और क्वेश्चन कई बार पेपर में आ जाता है, वो बता देता हूँ कैसा होता है, आसान होता है, वो करा देता हूँ। एक क्वेश्चन आ जाता है सर 7 into 9 लिखा है, 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर नहीं बोला ना मैंने बोला प्राइम नंबर नहीं है। अच्छा जैसे इससे पहले जो क्वेश्चन किया था वहाँ प्राइम नंबर था ना, मगर इसमें प्राइम नंबर नहीं है ना। यहाँ पे सीधा सीरीज चल रही है 1, 3, 3, 5, 7, 7, 7, 9, तो हमें इसके हिसाब से 9, 11 करना बस। तो देखो एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कई बार, देखना जरा, 0681 6810 8106 क्वेश्चन मार्क। एक क्वेश्चन ये लिखना और एक और क्वेश्चन लिखना इसके साथ, 1268 1826 1682 क्वेश्चन मार्क। देखो ऐसा भी क्वेश्चन कई बार आता है, तो ये बड़ा आसान होता है। अगर आप ध्यान से देखो तो सिर्फ इसने क्या करा हुआ है, ये जो नंबर है सिर्फ इधर उधर कर रखे हैं और आंसर निकाल रखा है। कुछ प्लस नहीं करा, कुछ माइनस नहीं करा, ये नंबर इधर उधर। जैसे देखो 0681 इसने क्या करा, ये 68 बीच वाला नंबर उठाया और ये जो बाद वाले बचे 10 को एक साथ लिख दिया। सेम ऐसे बीच वाला नंबर उठाया आगे लिख दिया और ये 06 एक साथ लिख दिया। सेम ऐसे हम बीच वाला नंबर उठाएंगे 10 यहाँ लिखेंगे और ये वाला नंबर एक साथ 68 हमारा एक साथ हो जाएगा। लो भाई हो गया। ठीक है, अगला भी ऐसे है, देखो इधर उधर कर रखा है, कौन सा नंबर उठा रखा है, देखो शुरू का और लास्ट का नंबर एक साथ लिखा और बीच वाला उसके आगे। सेम ऐसे यहाँ पे देखो शुरू और लास्ट का एक साथ लिखा, बीच वाला उसके आगे, तो शुरू और लास्ट वाला एक साथ लिखेंगे और बीच वाला उसके आगे, तो आंसर आ जाएगा 1268। ठीक है, ये क्वेश्चन तब आता है जब आपकी किस्मत कई बार साथ दे जाती है और ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो एग्जाम डिपेंड करता है एग्जामिनर कैसा सोच कर रहा है, वो इजी बनाने की सोच रहा है। दिल्ली पुलिस में ऐसे क्वेश्चन देखे गए हैं, एक शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन देखा गया है, बड़ा आसान क्वेश्चन आया है दिल्ली उसमें। क्लियर है भाई यहाँ तक सबको? बोलो जल्दी। यस सर। ये थे हमारे नंबर सीरीज के टाइप। अब आपको करना क्या है मैं आपको जरा बताता हूँ, तरीका क्या है करने का, जरा ध्यान से सुनना। आपको सबसे पहले ये क्वेश्चंस दोबारा एक बार देखने हैं, समझना जरा क्या करना है, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि अगर इसको आपने ध्यान से कर लिया तो पूरे नंबर उठा लोगे इसमें। सबसे पहले जितने आज क्वेश्चन कराए हैं टाइप 8, ये सारे टाइप दोबारा से एक बार इनको दोहरा लेना, मतलब देख लेना अच्छे से क्या आंसर है क्या है, समझ के देख लेना। उसके बाद ब्लैंक पेज निकालना और सारे क्वेश्चन को लिख देना और वहां पर जो हमने क्वेश्चन मार्क था ना, उसको क्वेश्चन मार्क को वैसे का वैसे छोड़ देना। सारे क्वेश्चन लिखने के बाद रजिस्टर बंद करना है और वो सारे क्वेश्चन दोबारा खुद करने हैं। इससे क्या होगा, आपके माइंड में क्वेश्चन सेट हो जाएंगे। और फिर क्या करना है, ये क्वेश्चन करने के बाद आपके जब माइंड में सारे क्वेश्चन सेट हो गए होंगे, उसके बाद जो मैं क्वेश्चन आपको सेंड करूंगा फिर वो क्वेश्चन आपको करने हैं। जैसे मान लो मैं आपको 338 क्वेश्चन दे रहा हूं, समझना जरा, मैं आपको 338 क्वेश्चन दे रहा हूं, मान लो आज आप 100 क्वेश्चन कर लेते हो इसके 338 में से, तो जब अगले दिन इसके बाद के क्वेश्चन करोगे ना, उससे पहले जो हमने क्लास में करा होगा वो सारा फिर से रिवाइज करना और ये जो 100 क्वेश्चन करें इनको भी दोबारा से रिवाइज करना और फिर आगे चलना। आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा आगे क्वेश्चन करना। और अगर आपने डायरेक्ट वो क्वेश्चन उठा लिए जो मैंने भेजे हैं तो फिर आप कंफ्यूज होना शुरू हो जाओगे, क्योंकि सारा लिंक जो आज के क्लास में कराया है वो सारा लिंक उसमें मिलेगा। इसलिए पहले ये जो क्लास में वही करना, फिर वो उठाना क्वेश्चन, और उसमें सॉल्यूशन भी होगा। बाय चांस किसी क्वेश्चन में आप अटक रहे हो तो आपका उसको सॉल्यूशन भी आप देख सकते हो, सॉल्यूशन भी आपको भेज दूंगा मैं उसका। ठीक है, तो इसको करना। ये हमारा एक पार्ट खत्म हो गया है नंबर सीरीज। नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम मिसिंग नंबर, जिसमें क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहाँ
पर वो डायग्राम बने होते हैं और वहाँ पे नंबर्स लिखे होते हैं और आपसे पूछता है ये नंबर बताओ, ये नंबर बताओ, वो वाला टाइप हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, अभी आपको थोड़ी देर में मैं भेज रहा हूँ, सिर्फ आपको सारे के सारे क्वेश्चन 338 के करीब क्वेश्चन है, वो सारे आपको भेज देता हूँ और उन क्वेश्चन को जरा आपको करना है। ठीक है भाई, ठीक है भाई, बोलो। सर एक कंप्यूटर की क्लास भी ले लो। कल लूंगा, कल आपकी है कंप्यूटर क्लास, संडे की क्लास में हो सकती थी आपके लिए। ठीक है, कल इम्पोर्टेंट ले लेना। बताऊंगा कंप्यूटर में क्या क्या चीज आएगी आपकी। ठीक है सर। ठीक है ना, कल संडे है ना, कल लूंगा क्लास उसकी। आपकी मतलब सिर्फ वीडियो आपकी होगी दिल्ली मैथ वाली। और कुछ की नहीं। हाँ, बोलो बोलो। क्या कह रहे हो, बोलो बोलो। एक क्वेश्चन था मैथ का। हाँ बोलो। सर आज भेज देना सर लिंक। अच्छा भेज दूंगा लिंक तो, अभी वो अपलोड नहीं करा मैंने पिछली क्लास वाला। चलो भाई, फिर नेक्स्ट में करेंगे, बाकी जो जिसको क्वेश्चन में डाउट हो भेजना जरा ग्रुप में, मैं देख लूंगा क्वेश्चन क्या है। ठीक है, ओके सर। चलो ओके।